और देखिए आज की अभी की बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली में चल रही एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तकरीबन 10 कार्यकर्ता जाते हैं यूथ कांग्रेस के, शर्ट उतारकर प्रदर्शन करते हैं, हाथों में टी शर्ट ले लेते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर नारे लगाए जाते हैं। यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में टी शर्ट निकालकर पीएम के खिलाफ नारे लगाए। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज, इस तरह की बातें कही जो राहुल गांधी उठाते रहे हैं मुद्दा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है। तिलक नगर थाने में इस वक्त ये सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया हुआ है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब बीजेपी की तरफ से भी हमला किया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, देश की छवि को धूमिल किया है और भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने इस तरह से भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई हो। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है कि देश को शर्मिंदा करने के लिए कांग्रेस ने यह सब किया है। और सुनिए एक बार ये वीडियो देखिए कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक आते हैं, शर्ट उतारते हैं, फिर क्या नारे लगाते हैं। हालांकि इनको रोकने की कोशिश भी की जाती है। वहां पर जो स्थानीय लोग रहते हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद हाथों में ये टी शर्ट लेकर नारे लगाते हैं। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौसमी, बीजेपी ने इसे देश की अस्मिता, देश की छवि का मुद्दा बना दिया और बीजेपी कह रही है कि देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कांग्रेस ने सोच समझकर की है। अब आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि कांग्रेस क्या यहां पर बैकफुट पर खेलेगी या फ्रंट फुट पर? देखिए, जाहिर तौर पे वाकई युद्ध छिड़ गया और कांग्रेस ने इसलिए तो प्रोटेस्ट नहीं किया होगा कि वो किसी भी तरीके से बैकफुट पर आएगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, तो जाहिर तौर पे मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। सियासी रूप से कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश करेगी और राहुल गांधी बोलते चले आए हैं कि जो यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो इनके बब्बर शेर हैं, किसी से भी नहीं डरते। तो एक तरीके से पार्टी नेतृत्व ये जानता था कि इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि अकेले उदय भानु जो मौसमी, आपने चूंकि जिक्र पहले ही कर दिया है तो आप हमारे साथ बने रहिए। उदय भानु जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आया वो सुनते हैं। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, स्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज़ उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। तो ये उदय भानु थे। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद,
पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 10 करीब कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है मौके से? देखिए, इस वक्त मैं डीसीपी नई दिल्ली के ऑफिस ही हूँ और फिलहाल डीसीपी जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बात साफ है, जो आज तक को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कुछ देर में एफआईआर दर्ज कर लेगी और साथ ही साथ जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे लंबी पूछताछ होगी। क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था? क्या इसके पीछे कोई एक साजिश थी जो एआई समिट है उसको बदनाम करने की? अब दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी, क्योंकि जो लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं, एआई समिट के अंदर एंट्री किए हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन करके अंदर दाखिल हुए। 10 के लगभग की संख्या थी और अचानक से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जो डीसीपी नई दिल्ली देवेश महिला है इस मामले में एक बयान भी जारी करेंगे। सभी आम लोगों के लिए ये एआई समिट खुला हुआ है ताकि लोग जाएं और देश और विदेश की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको देख सके, समझ सके। लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां प्रोटेस्ट करते हैं। तो दिल्ली पुलिस अब इस एंगल से जांच करेगी कि क्या जानबूझकर ये साजिश रची गई, क्या सब कुछ पहले से प्लान था, वो प्लानर कौन था, किसने प्लान किया और ये प्रोटेस्ट किया ताकि इस पूरे समिट को बदनाम किया जा सके, डिरेल किया जा सके। तो इन सबकी भी ये सब कुछ तो मतलब हंगामा प्रदर्शन को लेकर तो धाराएं जोड़ी ही जाएंगी, लेकिन क्या सुनियोजित तरीके से देश की छवि खराब करने का ये प्रयास था? इस मामले से भी जांच की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।